हेलो हेलो। यूँ तो शादी दो परिवारों का मेल है, लेकिन इस मेल से पहले जिसकी शादी हो रही है उनका मेल भी होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे में शादी की बातें हों और शादी के रीति रिवाज भूल जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन रीति रिवाजों के बिना ये शादियां अधूरी मानी जाती हैं। तो वहीं शादी में इतने सारे रीति रिवाज होते हैं जिनमें से आधे से ज़्यादा के बारे में लोगों को पता ही नहीं होता है उसके मायने क्या हैं, और शादी में इन रीति रिवाजों को करने के पीछे अक्सर क्या होता है मकसद, यही नहीं पता होता है लोगों को। तो आज हम अपनी इस खास रिपोर्ट में आप सभी को शादी के इन 6 रीति रिवाजों को बताएंगे और शादी के यहाँ पर इस पवित्र बंधन में इन रीति रिवाजों का क्या महत्व है और साथ ही साथ उनको निभाने के पीछे आखिर क्या है यहाँ पे मायने। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले रिवाज से, जो कि है हाथों में चूड़ियाँ पहनने का। जी हाँ, बता दें कि शादी में यहाँ पे होने वाली वधू को लाल, हरी, पीली, नीली कई रंगों की यहाँ पे कांच की चूड़ियाँ या फिर यहाँ पे चूड़े पहनाने का रिवाज है। तो वहीं कुछ लोग लाख की चूड़ियाँ भी पहनते हैं, क्योंकि चूड़ियों का पहनना शुभ माना जाता है और तो और कहा जाता है कि इनकी झनक से पति के घर में हमेशा खुशी बनी रहती है। तो वहीं दूसरी तरफ कहा जाता है इनका टूटना या फिर चटकने से पति पर किसी भी तरह की विपदा आ सकती है। तो ये तो रही यहाँ पर हमारी पहली रस्म, लेकिन दूसरी अगर रस्म के बारे में बात की जाए तो आप सभी को बता दें ये होती है सगाई की अंगूठी पहनने के बारे में। जी हाँ, सगाई वाले दिन वर और वधू एक दूसरे को अपने हाथों से रिंग फिंगर में अंगूठी पहनाते हैं, जिसको अनामिका उंगली भी कहा जाता है। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि इस रिवाज से ये बात साबित हो जाती है कि अब से लड़का लड़की का और लड़की लड़के की हो गई है। लेकिन इसी के साथ इस अंगूठी को अनामिका उंगली में ही क्यों पहना जाता है, तो बता दें कि इस उंगली के नर्व यानी कि नर्वस सिस्टम से दिल का सीधा कनेक्शन होता है। जी हाँ, ये रहा हमारा दूसरा रिवाज। पर अब बात करते हैं तीसरे रिवाज के बारे में, जो कि हल्दी की रस्म है। जी हाँ, बता दें कि इसके पीछे की वजह है कि पहले के ज़माने में कोई भी यहाँ पर ब्यूटी पार्लर नहीं होता था। ऐसे में होने वाली वधू को अपने चेहरे की रंगत बढ़ाने के लिए हल्दी का इस्तेमाल करना पड़ता था। ऐसे में ये सब रिवाज बन गए जिनको लेकर लड़कियां खास तौर से प्लान भी करती हैं आजकल। लेकिन इसी के साथ हम आप लोगों से बात करने वाले हैं अपनी अगली रस्म, यानी कि मेहंदी के रस्म के बारे में, जहां पर आप अक्सर देखते ही हैं कि हाथों और पैरों में वधू जो होती हैं वो मेहंदी लगाती हैं अपने पिया जी के नाम की। ऐसे में कहा जाता है कि ऐसे में कहा जाता है कि मेहंदी के रंग जितना खिलता है उतना ही पति उसे प्यार भी करता है। ऐसे में अब सवाल ये है कि पति के प्यार को आजमाने का, तो भाई इस मामले में आज की वधू कैसे पीछे रह सकती हैं। इसलिए अब वो पूरे मन के साथ इस रस्म को भी निभाती हैं। तो वहीं कुछ जगहों पे तो वर भी अपने हाथों पे होने वाली पत्नी का नाम लिखवाते हैं। ये तो रही शादी की ये यहाँ पर आप सभी की तीसरी रस्म। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपनी अगली रस्म की तरफ, जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं आप सभी की उस रिवाज की जहाँ पर इसके बिना शादी, हिंदू शादी तो पूरी नहीं मानी जाती। जी हाँ, खास तौर से इस रिवाज के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये है मांग में सिंदूर भरना। जी हाँ, बता दें सनातन धर्म के अनुसार मांग में सिंदूर भरना शादी होने की निशानी होती है और शादी के दिन वर वधू की मांग में अपने हाथों से सिंदूर पहनाता है और उसे अपनी पत्नी सभी के सामने स्वीकार करता है। इसी दिन के बाद वधू अपने पति के नाम का सिंदूर हर रोज नहाकर सबसे पहले अपने मांग में सजाती है। वो भी सिंदूर को यहाँ पर पवित्र माना जाता है और साथ ही साथ सिंदूर को औरतों के 16 श्रृंगार में एक माना गया है।